देखो सेबी ने म्यूचुअल फंड को लेके कुछ बड़े ऐलान किए हैं और इसमें कुछ एक कैटेगरी बंद होते हुए भी देखने को मिलेगी। नया कैटेगरी भी इंट्रोड्यूस होगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। जो कैटेगरी यहाँ पे बंद होगा वैसे फंड्स का क्या होगा, जी हाँ, उसके बारे में भी बात करेंगे। देखो सेबी ने जो ये बहुत बड़े ऐलान किए, इससे इन्वेस्टर को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखो सेबी ने कुछ बड़े ऐलान किए हैं, सबसे मेन जो एक पॉइंट है, जी हाँ, एक कैटेगरी यहाँ पे बंद होगी और एक कैटेगरी रिड्यूस होता हुआ देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वो कौन सा कैटेगरी है जो सेबी के द्वारा बंद किया जाएगा। देखो सेबी के द्वारा जो सोल्यूशन ओरिएंटेड कैटेगरी है वो अब यहाँ पे बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। बहुत ऐसे कैटेगरी हैं, जैसे कि आप देखोगे तो इक्विटी ओरिएंटेड जो कैटेगरी है, यहाँ पे डेब्ट ओरिएंटेड, हाइब्रिड ओरिएंटेड, सोल्यूशन ओरिएंटेड कैटेगरी है। यहाँ पे सेबी ने साफ शब्दों में कहा कि इस कैटेगरी को हम बंद करके और एक नया कैटेगरी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। यहाँ लाइफ साइकिल फंड का यहाँ पे ऐलान किया गया है। ये ऐसा कैटेगरी है, सोल्यूशन ओरिएंटेड के फंड हैं, वो यहाँ पे स्टार्ट होंगे। देखो देखा जाए तो सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स में करीबन 40 से 41 फंड है और अगर टोटल एवं की बात करें तो करीबन 55,000 करोड़ का यहाँ पे टोटल एवं देखने को मिल रहा है। कुल अगर देखा जाए तो 28 से 29 जो है वो रिटायरमेंट फंड है और 10 से 12 के करीब में चिल्ड्रन फंड शामिल है। देखो सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड आपने सुना होगा, कई ऐसे फंड्स हैं रिटायरमेंट के नाम से जाने जाते हैं या फिर बच्चों के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे फंड्स सोल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं और इसमें लॉक इन पीरियड भी होता है। क्या ज़रूरत पड़ा कि यहाँ पे लाइफ साइकिल एक फंड कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुआ। देखो अगर सोल्यूशन ओरिएंटेड आप कैटेगरी में जाके चेक करोगे तो कई जो फंड्स हैं उसमें इक्विटी पे ज़्यादा फोकस किया गया है। जी हाँ, रिटायरमेंट फंड है या फिर बच्चों के लिए फंड है, तो इक्विटी पे फोकस करके वहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। अब देखो कोई ऐसा पर्सन भी है, एक ऐसा इन्वेस्टर भी है जो चाहता है कि डेब्ट पे ज़्यादा डिपेंड हो, इक्विटी का मार्केट का रिस्क कम हो। अब यहाँ पे जो लाइफ साइकिल फंड है इसमें साफ कहा गया है शुरुआत में ऐसे फंड में, जी हाँ, जो लाइफ साइकिल फंड है इक्विटी का एक्सपोजर ज़्यादा होगा और धीरे धीरे यहाँ पे डेब्ट का एक्सपोजर बढ़ता जाएगा। जी हाँ, जैसे जैसे इन्वेस्टर का एज बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पे जो डेब्ट का एलोकेशन है वो बढ़ता जाएगा। जबकि अभी सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स में ऐसा कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है और ऐसे में अगर आप देखोगे तो जो सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स है वो अदर कैटेगरीज से भी काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो यहाँ पे सेबी ये नहीं चाहती है कि ऐसे कैटेगरी को हम कंटिन्यू करें जिससे इन्वेस्टर कंफ्यूज हो, सिर्फ नाम से बेचा जाए। जी हाँ, रिटायरमेंट फंड, यहाँ पे चिल्ड्रन बेनिफिट फंड, अब सिर्फ नाम से इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करके वहाँ पे पैसा लगाया जाए, जबकि रिस्क का फैक्टर सेम आपको जैसे कि एक फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज कैप में देखने को मिल रहा है वही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अब लाइफ साइकिल फंड होगा, डेब्ट पे वहाँ पे फोकस ज़्यादा हो सकता है। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि एग्जैक्टली इसको कैसे सेबी प्लान करती है और एएमसी इसको कैसे एक्सिक्यूट करते हैं। एक दूसरा जो बदलाव हुआ है, देखो एफओएफ को भी लेके यहाँ पे बदलाव हुआ है। अब यहाँ पे सेबी साफ शब्दों में कह रही है कि अगर मान लो किसी दूसरे फंड को फोकस करके आप वहाँ पे एक एफओएफ लेके आ रहे हो तो करीबन 95% इन्वेस्टमेंट उस फंड में होना चाहिए और ये आने वाले समय में मैंडेटरी हो जाएगा। जी हाँ, 5 से 6 महीने में ये मैंडेटरी हो जाएगा। और कई ऐसे एफओएफ हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर आप देखोगे तो 70 से 80% देखने को मिल रहा है। अब वैसे में 95% का ये एलोकेशन आने वाले समय में अब होता हुआ देखने को मिलेगा। सेबी ने ये भी कहा है कि जो भी म्यूचुअल फंड है, जिस भी कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, उस कैटेगरी का नाम वहाँ पे होना चाहिए। जैसे देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि पहले निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड था। अब इस फंड के नाम से आप ये नहीं समझ सकते थे कि ये मिड कैप फंड है, लेकिन अब उसको निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड में रखा गया, नाम चेंज हुआ। तो इससे इन्वेस्टर इजीली पहचान सकते हैं कि ये एक मिड कैप फंड है। कोई भी फंड आप लेके आ रहे हो या कोई भी फंड है, उसका नाम ऐसा होना चाहिए कि इन्वेस्टर उसको ईजिली ट्रैक कर सके कि एग्जैक्टली किस कैटेगरी का फंड है। साथ ही साथ देखो एएमसी को ये भी ध्यान देना पड़ेगा, जो भी ओवरलैप है, जैसे कि कई ऐसे फंड हैं आप लार्ज कैप से फ्लैक्सी कैप में देखोगे तो ओवरलैप काफ़ी ज़्यादा होगा। सेबी ने यहाँ पे साफ कहा है कि ओवरलैप आपको बताना पड़ेगा
कि एग्जैक्टली कितना % ओवरलैप है। इससे इन्वेस्टर अवेयर होंगे कि एग्जैक्टली हम अगर मान लो कोई फ्लैक्सी कैप ले रहे हैं या फिर उसी एएमसी का लार्ज कैप ले रहे हैं तो कितना ओवरलैप हो रहा है, क्या हमारे पोर्टफोलियो के लिए सही होगा या नहीं होगा। ये ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगा और इन्वेस्टर को रिसर्च करने में ये काफ़ी ईजी होगा। देखो सेबी ने ये भी कहा है कि इसको लागू करने के लिए, जो ये सर्कुलर है इसको लागू करने के लिए एएमसी को 6 महीने का समय दिया जाएगा और उस 6 महीने में एएमसी को ये अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, जो सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स हैं उसमें काफ़ी बड़ा AUM है, वैसे फंड्स का क्या होगा। तो सेबी ने ये कहा है कि जो भी, जैसे कि कोई रिटायरमेंट फंड है और उसका मिलता जुलता जो भी आपको कोई फंड देखने को मिल रहा है, जैसे कि आपने इन्वेस्टमेंट ऐसा रखा है जैसे वो बैलेंस एडवांटेज फंड हो, तो उसको बैलेंस एडवांटेज फंड में मर्ज किया जाए। आने वाले 5 से 6 महीने के लिए एएमसी को समय दिया गया है। जिस भी कैटेगरी का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है उस सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स में, उस फंड से उसको मर्ज किया जाए। यहाँ पे जो एक लाइफ साइकिल कैटेगरी इंट्रोड्यूस किया गया, इसमें इन्वेस्टर के लिए स्पेशली ऐसे फंड्स को लाया जाए जहाँ पे इन्वेस्टर अपने एज के अकॉर्डिंग रिस्क के पैरामीटर को समझ के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सके। इन्हें ये भी एएमसी को एडवाइस किया कि अगर आप कोई सेक्टर फंड ला रहे हैं, कोई FOF लेके आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आपस में ओवरलैप नहीं होना चाहिए और ओवरलैप को आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। जी हाँ, इन्वेस्टर के सामने एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि देखो कई ऐसे म्यूचुअल फंड एएमसी हैं, अगर उनके फंड में जाके देखोगे तो आपको कई ऐसे फंड देखने को मिलेंगे कि नाम सिर्फ अलग अलग है लेकिन स्टॉक्स का सिलेक्शन काफ़ी मैच कर रहा है। तो ऐसे में सेबी चाहती है कि आप जो डिफरेंट फंड लेके आ रहे हैं, स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा मैच ना हो, इससे जो आप फंड और जो आपका टारगेट है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो काफ़ी फुलफिल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर एक फंड में आपने करीबन 30 से 40% का स्टॉक्स वही रखा है, बाकी आप स्टॉक्स वहाँ पे बदलाव कर रहे हो। सेबी अब यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग होके जो इन्वेस्टर है उनके लिए यहाँ ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना चाहती है, जिससे इन्वेस्टर काफ़ी इजीली म्यूचुअल फंड को ट्रैक कर सकें, रिसर्च कर सकें और एक सही डिसीजन ले सकें। देखो बहुत ऐसे फंड्स हैं आज के डेट में, सेक्टर फंड देख लो, थीमेटिक्स फंड्स देख लो, FOF देख लो, आपको स्टॉक्स काफ़ी मिलता जुलता देखने को मिलेगा। एक ही एएमसी में कई ऐसे फंड्स हैं। अब कई बार इन्वेस्टर क्या गलती करते हैं, सेम स्टॉक्स के सिलेक्शन के कई ऐसे फंड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर देते हैं और उनको पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली पोर्टफोलियो ओवरलैप कितना हो रहा है और इससे ओवरऑल उनके रिटर्न में कमी देखने को मिलता है। तो सेबी यहाँ पे चाहती है कि कम से कम इन्वेस्टर का इंटरेस्ट काफ़ी यहाँ पे सिक्योर हो। इन्वेस्टर जिस चीज़ के लिए फोकस कर रहे हैं उनको साफ दिखे, एएमसी स्ट्रॉन्ग डेटा के साथ आए और इन्वेस्टर यहाँ पे उस डेटा के साथ एक रिसर्च कर सकें और एक डिसीजन ले सकें। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।